आज तो कमाल ही हो गया कि एक ही आटे से मैंने इतनी तरह की चीजें बना दी कि घर वालों को बोलने का मौका ही नहीं मिला कि ये पसंद नहीं है, ये वो पसंद नहीं है, ये बनाते वो बनाते। आज तो मैंने इतनी तरह की चीजें बना दी, वो भी कम से कम मेहनत में, कि जिसको जो पसंद है वो खाओ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि मैंने एक गेहूं के आटे से इतनी सारी चीजें कैसे बनाई है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ी कटोरी गेहूं का आटा लिया है, उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधी चम्मच अजवाइन को हाथ पे मसल के डाल देंगे, और 1 पिंच यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा डाला है। और इसी कटोरी से मैंने ना आटा नापा था, तो इसी कटोरी से 1/4 कटोरी में घी डाल दूंगी। तो आप जिस कटोरी से आटा नाप रहे हैं ना, उसी कटोरी से 1/4 कटोरी घी ले ले। जैसे मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, तो मैंने 1/4 कटोरी घी लिया है। और सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, मतलब घी आटा सारी चीजें मिक्स हो जाए बढ़िया से। तो अच्छी तरह इनको मसल मसल के मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एकदम टाइट डो लगाना है, मतलब जैसा हम बाटी के लिए लगाते हैं ना डो, बिल्कुल वैसा। मतलब तो बिल्कुल टाइट डो लगाना है, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि एकदम से ज्यादा ना डले। तो एकदम टाइट डो लगाना है, देखिए जैसे जिस तरह से मैंने लगाया है। तो टाइट डो लगा लेंगे बढ़िया से, ये देखिए इस तरह से टाइट डो लगा के, और इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे जहाँ तक कि और काम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सत्तू लिया है, तो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम ये सत्तू है, मतलब आधी कटोरी से थोड़ा सा ऊपर। तो जो भुने हुए चने होते हैं ना, तो आप उन्हीं को पीस लें, या फिर मार्केट से सत्तू ही खरीद लें। तो यहाँ पे आधी चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा, स्वाद अनुसार नमक, और 2 चम्मच जो अचार का, केरी के अचार का मसाला होता है ना, वही डाला है। और घिसा हुआ अदरक डाला है, हरी मिर्च, हरा धनिया, और 1 प्याज बारीक कटा हुआ, और आधा नींबू का रस डाला है ताकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। और यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच कच्चा सरसों का तेल डाला है, मतलब बिना गरम किया हुआ सरसों का तेल डाला है। सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि सत्तू में जो सारे मसाले हैं बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो सारे, ये देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसको साइड में रख देंगे। अब एक पैन में ना 2-3 चम्मच, छोटी चम्मच के करीब ऑयल गरम कर लेंगे, हींग जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा अदरक डाल देंगे, घिसा हुआ हरी मिर्च, और 1 प्याज बारीक कटा हुआ इसमें डाल देंगे। उसके बाद 1/4 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर, और 2 आलू मैश किए हुए, और आधी चम्मच इसमें हल्दी डाल के इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और जरा सी देर हमें इस मसाले को पकाना है, ज्यादा पकाना नहीं है, तो जरा सी देर पका लें। इसमें इसमें 1 चम्मच मैंने आमचूर पाउडर भी डाल दिया है, आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो 1-1.5 मिनट के लिए इसे बढ़िया से मिक्स करते हुए पका लें, बस इतना ही काफी है। और हरा धनिया डाल दें बारीक कटा हुआ, और मिक्स कर लें। ये मसाला बिल्कुल रेडी है, अब ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। और मिर्ची वगैरह आप लाल मिर्च डालना चाहें अपनी मर्जी से तो डाल सकते हैं, बाकी मैंने हरी मिर्ची डाली है। अब आटा भी हमारा बिल्कुल सेट है, तो आटे को सेट होने के बाद ज्यादा गूंथना नहीं है। उसके बाद इसकी लोई तोड़ लेनी है, और छोटी सी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी लोई नहीं तोड़नी है। और लोई को ना हाथ से ही हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है इस तरह से, ताकि जैसे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए, बाद में आराम से, मतलब जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। तो पहले ये वाला काम कर लें, मतलब छोटी छोटी लोई तोड़ें, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं और बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं। तो इस तरह की छोटी छोटी लोई तोड़ के हाथ से इस तरह से बढ़ा के और इनको रख दें, मतलब थोड़ी बहुत, जैसे 8 लोई मैंने इस तरह से बनाकर रख दी है। और अब ये जो सत्तू तैयार किया है ना, इसको ले लेंगे, और जो ये लोई है तो इसमें हम भर लेंगे इस सत्तू को। तो जरा सा हाथ में सत्तू लें, इसको इस तरह से मुट्ठी से जैसे सेट करें, और इस लोई के अंदर भर दें। और लोई को है ना ऊपर की साइड हल्का हल्का बढ़ाते हुए, जैसे ये लोई है उसके अंदर मसाला है, तो आटे को हल्का हल्का ऊपर की साइड बढ़ाएं और अच्छे तरह पैक कर दें। और पैक करके इसे हाथों से, हथेली से गोल गोल कर दें, ये देखिए इस तरह से। और चाकू से हल्का सा मार्क कर दें, जिससे कि ये देखने में भी सुंदर लगे। तो ये हमारी लिट्टी, एक तरह से लिट्टी बन गई है। तो ये सत्तू इसमें भर दें, और जो ये आटा होता है ना, तीनों चीजों में, जो मसाला बाटी है, लिट्टी है, और जो नॉर्मल बाटी है, उनका लगभग एक ही जैसा आटा होता है। मतलब इनका कोई अलग अलग, हम बनाते अलग अलग हैं, पर आटा लगभग एक ही जैसा होता है। मतलब सभी चीजों में एक ही जैसा सारे सामान वैसे ही डलते हैं।
तो इस तरह से मैंने ये लिट्टी बनाकर तैयार कर ली है। तो थोड़ी-थोड़ी मैं चीज़ें बना रही हूँ, ज़्यादा-ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये आलू है उसको भी गोल-गोल करके और इसमें लोई में भर दिया है और लोई को इस तरह से बढ़ाते हुए ऊपर की साइड और अच्छे से मैं इसको पैक कर लूँगी और अच्छे से पैक करके इसे गोल-गोल सा इसे बना दें। तो ये मसाला बाटी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हल्का-सा ऊपर मार्क कर दें, जैसे ये चाकू से, तो ये दिखने में भी सुंदर दिखेगी। ये सारी मैं इसी तरह से भर लूँगी। तो जिसको भी जो भी पसंद है ना वो खा सकता है। जैसे जो बच्चे हैं वो किसी को क्या चीज़ पसंद है, किसी को क्या चीज़ पसंद है। जैसे मसाला बाटी तो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो वो खा लेता है और लिट्टी मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आई तो उसने वो खाई है। तो ऐसे मतलब इन सब चीज़ों से ना ऐसे अलग-अलग ऑप्शन हो जाते हैं कि हाँ, किसी को क्या खाना है, किसी को क्या खाना है, तो जिसकी जो मर्ज़ी है वो खा सकता है। और मेहनत तो वैसे भी ज़्यादा नहीं हुई है, आटा तो हमने लगाया ही था, तो उससे हल्का सा थोड़े-थोड़े ये अलग-अलग तरह के मसाले बना लिए और इस तरह की अलग-अलग चीज़ें कर ली। और ये जो मैं सिंपल बाटी बना रही हूँ, जो आटा बचा हुआ है, उसकी मैं सिंपल बाटी बना लूँगी। तो 4 मैंने लिट्टी बनाई है, 4 मसाला बाटी और जब बाकी बचा आटा उसकी सिंपल बाटी। तो यहाँ पे मैंने एक बाटी ओवन को गरम कर लिया है, उसमें सारी बाटी लिट्टी और मसाला बाटी सब सेट कर लेंगे। और आप चाहे ना तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। जैसे कढ़ाई में जाली रख लें और उसको ढकते हुए और ये सेक लें बाटी को। तो यहाँ पे मैंने ढकते हुए इसे सेका है, मीडियम फ्लेम पर गैस को रखा है, मीडियम टू लो पे। और बीच-बीच में हम इन्हें पलटते जाएंगे ताकि एक साइड से ये जले ना। थोड़ी-थोड़ी बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी देर में आप ढक्कन हटा के इनको पलटते जाएं। और थोड़ा-सा टाइम लगता है सीखने में, बाकी जैसे बार-बार पलटते जाएँगे तो ये जलेगी नहीं, तो पलटना इनको ज़रूरी है। ढकें, फिर थोड़ी देर में इनको पलट दें और जिधर की साइड से नहीं सिकी है ना, तो उधर की साइड को नीचे की साइड रख लें ताकि वो साइड भी सिक जाए। तो इस तरह से पलटते हुए मैंने इनको सेक लिया है। ये देखिए ऊपर से अच्छी एकदम कड़क हो गई है, मतलब क्रिस्पी हो गई है। ऊपर से इस तरह का कलर आ जाए, ऊपर से अच्छी तरह सिक जाए, कहीं से कच्चापन नहीं बचे, वहाँ तक आपको बढ़िया से सेक लेना है। ऊपर की परत इनकी हल्की सी हार्ड हो जाए, वहाँ तक सेकना है। और ये देखिए सारी लिट्टी, बाटी और मसाला बाटी सब तैयार हो गई है। तो अब इन पे घी लगा लेंगे। और जो लिट्टी और मसाला बाटी होती है ना, तो उनमें तो हम जैसे घी में एक बार डुबा के और निकाल लेना है। ज़रूरत से ज़्यादा उनमें अंदर घी नहीं भरना है। बाकी ज़रूरत से ज़्यादा घी भर देंगे ना तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मसाला बाटी में अंदर आलू का मसाला होता है, तो अंदर ज़्यादा घी नहीं भरना है। और जो सिंपल बाटी है, उसमें हमें अंदर अच्छे से घी भरना है, क्योंकि इस बाटी में तो जितना घी हो ना उतना ही कम, मतलब बाटी घी से ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सिंपल बाटी में अच्छे से घी भरना है और मसाला बाटी लिट्टी में हल्का-फुल्का घी भरें अंदर की साइड, बाकी ऊपर से अच्छी तरह घी लगा दें। तो ये देखिए नॉर्मल बाटी और ये लिट्टी एकदम बढ़िया शानदार वाली लिट्टी बनी है और ये मसाला बाटी भी बहुत अच्छी बनी है, और वो भी कम से कम मेहनत में। तो ये हमारी थाली बनकर तैयार हो गई है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने चोखे की और दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है। तो यहाँ पर लिट्टी को तो खाएंगे हम चोखे के साथ, जो कि हमने बना के रखा है, और नॉर्मल बाटी को खाएंगे हम दाल के साथ। और दाल अपनी मर्जी से आप कोई सी भी बना सकते हैं। और मसाला बाटी के लिए मैंने बनाई है ग्रीन चटनी, धनिया पुदीने की चटनी। तो ये हमारी थाली बनकर तैयार हो गई है। और बढ़िया ही है ना, कम से कम मेहनत में इतनी सारी वैरायटी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इतनी सारी वैरायटी बनाई है जिसमें से सबको कुछ न कुछ अलग-अलग पसंद है। जैसे बेटी को लिट्टी पसंद है, बेटे को मसाला बाटी पसंद है, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ को तो जैसे सब चीजें खिला दो, सब चीजें हमें पसंद आ जाती है। बच्चों के ही ज्यादा नखरे होते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।